हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 11 से अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं। इससे पहले के एपिसोड में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक मेरे साथ क्वेश्चन किए हैं। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो यहाँ पे फिर से आपके पास क्या है, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी एक पोलिनोमियल आपके पास है। यू कैन से दिस इज पोलिनोमियल ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x की जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो वेरिएबल का जो पावर है, दैट इज पॉजिटिव एंड अ होल नंबर ऑल्सो। सो ये आपका पोलिनोमियल भी हो जाता है। ठीक है, सो देखिएगा हाउ टू डू द फैक्टराइजेशन। सो बिफोर अप्लाइंग द आइडेंटिटी, आप कहेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले एक स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर वहां पे कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको मैक्सिमम कॉमन लेना है, एचसीएफ कॉमन लेना है। सो यहाँ पे आपके पास देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, तो दोनों ही टर्म्स में एक्स कॉमन बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन निकाल लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास लेफ्ट रहेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ 1 कैसे आ गया? तो इसका मतलब हुआ कि देखिए इसको रिवर्स करके देखिए, फिर से समझने के लिए आप इसको रिवर्स कर लिया करें। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब बनेगा। अब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओनली। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 होगा, तो 1 का तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का पावर आप क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 का पावर आप 3 भी लिख सकते हैं, और 4 भी लिख सकते हैं, और 5 भी लिख सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम 1 का पावर 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये देखिए आपके पास फिर से बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटीज मैं अपनी एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, वहां से भी आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे आइडेंटिटी होता है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर हमें इसको सम इंटू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस और सम लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बचने वाला है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा नाउ अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और अगर आपने x प्लस 1 पहले भी लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, उनमें दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ऐसा एक ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिएगा 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं आंसर हो सकता मेरा, क्योंकि x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ता है। सो ये आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। क्योंकि इनको तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, दोनों का आंसर 6 ही होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। फैक्टर्स ऑफ 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ब्रैकेट में डाल के आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्टी बनाने की कोशिश की गई है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, तो बाहर माइनस है तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलके भी माइनस बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम फिर से हमें एक ब्रैकेट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों टर्म मिलके क्या बन रही है, तीनों टर्म मिलके a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगी। देखिए कैसे, इन तीनों टर्म्स में माइनस कॉमन है, तो क्यों ना मैं माइनस कॉमन ले लूं। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या रहेगा, 2ab प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 दोनों सेम ही बात होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं पहले ले आया, 2ab को मैंने बाद में लिख दिया। सब कुछ अपने प्लेस पे है, मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब देखिएगा ये तीनों टर्म्स मिलके आपके पास क्या बना रही है दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये तीनों टर्म्स मिलके आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है। ये आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को, अब कुछ चीजों को शॉर्टकट में आप समझना शुरू कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन कर देता हूँ। a प्लस बी अगर मैं आपसे कहूँ होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ये हो जाएगा आपके पास।
पास, होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की प्लेस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या आप यहाँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला आइडेंटिटी बन गया, कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा आपके पास? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, 1 माइनस ए माइनस बी हो गया, ए के प्लेस पे आपके पास 1 है, ए माइनस बी हो गया, एंड ए प्लस बी हो गया। यानी कि इस बार आपके पास ए के प्लेस पे क्या है, ध्यान रखिएगा, एट द प्लेस ऑफ ए आपके पास है 1 एंड एट द प्लेस ऑफ बी आपके पास है ये पूरा टर्म, यानी कि दोनों टर्म ए प्लस बी। एट द प्लेस ऑफ बी आपके पास है ए प्लस बी, तो ये मैंने यहां पे रखा एस टी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट। तो क्या होगा आपके पास? 1 माइनस ए माइनस बी इंटू 1 प्लस ए और प्लस बी। तो ये ऑप्शन में आंसर सर्च कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपके पास? देखिएगा, 1 प्लस ए प्लस बी इंटू 1 माइनस ए माइनस बी, यानी कि सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट बन रहा है। ठीक है, समझ आया सबको? यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ओनली एंड ओनली आपके पास ए प्लस बी जो है वो बी का वैल्यू है, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी आपको यही लगानी है, लेकिन ए के प्लेस पे तो सिंगल 1 है, लेकिन बी के प्लेस पे ए प्लस बी है, तो उसको एज इट इज ए प्लस बी रखें, उसको एज इट इज ब्रैकेट में रखें, सो दैट की कंफ्यूजन नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, दे आर इन फैक्टर्स फॉर्म नाउ। ठीक है, तो ये आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज को ध्यान रखें दोस्तों। प्यारे बच्चों, आपको आइडेंटिटीज, इससे पहले की वीडियो में आइडेंटिटीज को मैं सभी आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप वहां से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। नियर अबाउट 10 आइडेंटिटीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, विद एग्जांपल प्रूफ भी दिया है। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिटीज अगर आपको ध्यान में होंगी तो आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है बेसिक जो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू आउट। वो आपका ही काम है, वो आपको करना होगा। उसके बाद की कनेक्टिविटी आपकी अपने आप बनती जाएगी, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा मैथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि एक ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी आप इसको बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद सिंगल वेरिएबल आपके पास है। देखिएगा, यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। कौन सा मेन कॉन्सेप्ट? कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। आपके इसमें आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं, आप उस चीज को फोकस करिए, उसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से काम आने वाला है इन फ्यूचर। कैसे? अगर मैंने ऐसे लिखा दिस टाइप, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, जो कि क्लास 10th में आपको काम आने वाला है। अगर आपने इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स करने सीख लिए, तो समझ लीजिए आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने सीख लिए। यानी कि एक काम आप सीख रहे हैं, दूसरा अपने आप आपके साथ जुड़ रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। एक काम सीखना है, दूसरा काम अपने आप हो जाएगा। अगर मैंने इक्वल टू, इक्वलिटी साइन अगर नहीं है, ये सिंपल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको तो ये तो इक्वल टू यानी कि एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है मैंने, तो यहाँ पे इक्वल टू कुछ नहीं है, ओनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये इक्वालिटी सिंबल है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो अगर आप यहाँ फैक्टर्स करना सीख गए हैं, तो उन्हीं फैक्टर से हम क्या करेंगे, एक्स की दो वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे आप इसको। आपको यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। कौन सी दो बातें? सम एंड प्रोडक्ट। आपको ध्यान रखना है कि आपको सम क्या चाहिए और आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले ये होता है आपका सम। आपको सम चाहिए दोस्तों 6x, और आपको प्रोडक्ट चाहिए कितना? 8 इंटू, ये भी आपका प्रोडक्ट में शामिल होता है, यानी प्रोडक्ट आपको चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इन दो टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। यानी कि सम कितना होना
कितना होना चाहिए 6x। अभी सुनते रहे आप, बस किसका सम 6x होना चाहिए, अभी कंफ्यूजन हो गया नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताऊंगा किसका सम 6x होना चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए इन दोनों टर्म्स के। और उससे पहले आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को एक प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि सबसे पहले x² का टर्म, उसके बाद x वाला टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म आपका लिखा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अगर ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मान लीजिए किसी भी एग्जांपल में, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हो सकता है, अगर यही क्वेश्चन होता मैं ऐसे लिख देता 6x प्लस 8 और प्लस x², तो सबसे पहला काम आपका क्या होता, ये रूल अप्लाई करने से पहले आप क्या करते हैं, आप देखते कि x की स्क्वायर यहां बैठा है, चलिए इसको उठा के पहले लेके आते हैं, फिर x वाला टर्म 6x और प्लस 8, अब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हम ये भी कहते हैं। क्लास 8th में आपको अक्सर क्या है, एक्सप्रेशन जो है वो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे क्या, सम आपको चाहिए 6x और प्रोडक्ट आपको चाहिए इन दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट के इक्वल। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट आपके पास कुछ वैल्यू आ जाए, कुछ भी यहाँ कांस्टेंट लगा हो 2 3 4, तो आप इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है 8 इंटू 1 इंटू x², तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए 8x²। ठीक है, अब आपको ब्रेक डाउन किसको करना है, आपको ब्रेक डाउन करना है दोस्तों 6x को। अब 6x के दो पार्ट ऐसे कौन से करूं, देखिए यहां समझिए 6x के कौन से दो पार्ट हम करें, दो इसके दो पार्ट कर दो, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप 100 रुपीज के नोट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, दो बच्चों में आपको डिवाइड करना है, तो आपने 10 रुपीज और 90 रुपीज दे दिया बच्चे को, एक को 10 दे दिया, एक को 90, एक को 40 दे दिया, एक को 60, एक को 50, दूसरे को भी 50, तो इस तरीके से काफी सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके पास। ऐसे ही हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे हैं, आपको सारे कॉम्बिनेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्विकली सोचेंगे कैसे, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका सम 6 आ रहा है और प्रोडक्ट 8 आ रहा है, वही सोचिए आप। तो वो दो नंबर है मेरे पास दोस्तों 2 एंड 4, 2 प्लस 4 आपके पास 6 आ रहा है, सम बोला है ना, एज पर सम 2 प्लस 4 6 है, पी फॉर प्रोडक्ट 2 इंटू 4 8 आ रहा है, काम खत्म हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान एक और बात करनी है, जब देखिए सब कुछ पॉजिटिव है तो टेंशन नहीं लेना है, फिर तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब नेगेटिव साइन आएगा कहीं पे भी, यहाँ नेगेटिव साइन होगा, ये यहाँ पे होगा, या दोनों नेगेटिव होगा, तब आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये दोनों ही पॉजिटिव होने वाले हैं, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों प्लस होंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर्स बन जाते हैं x² प्लस 2x, ये फैक्टर हो गया, और प्लस 4x। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि 4x को पहले लिखना है या 2x को पहले लिखना है, तो आप किसी को भी पहले लिख दें, आपका आंसर ठीक रहेगा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकाला, ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा x प्लस 2 आपके पास, यहां से क्या कॉमन निकालें, यहां से प्यारे बच्चों आप x प्लस 2 कॉमन निकाल, 4 कॉमन निकालिए, तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 बचेगा, क्योंकि ये आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि दोनों ही ब्रैकेट में सेम वैल्यू बचनी चाहिए, तो सेम वैल्यू यहाँ पे अपने आप आ रही है, तो इसका मतलब मेरा यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और कॉमन निकालने में बिल्कुल ध्यान रखें, अब यहां से वैसे तो 2 भी कॉमन आ सकता था, लेकिन आपको HCF कॉमन निकाला, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो पॉसिबल है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या करना है, x प्लस 2 एंड x प्लस 2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से x प्लस 2 गया और यहां से x प्लस 2 गया, जब यहां से x प्लस 2 जाएगा तो x यहां पे रहेगा और प्लस यहां पे 4 रहेगा, ये फैक्टर्स हो गए। ठीक है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अगर आपको बात करनी है MCQs में शॉर्टकट चाहिए तो थोड़ा सा आपको काम ध्यान से करना होगा। देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 8 आ रहा है, 5 इंटू 3 15, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, खत्म हो गया। 4 इंटू 3 12 नहीं हो सकता, 8 आना चाहिए ना, सो 4 इंटू 2 8 आ रहा है, लेकिन आपने ध्यान देखा 8 इंटू 1 भी तो 8 होता है, लेकिन आप इसको यहाँ पे ये भी समझिए कि अगर
4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू टू, 4 को x से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 4 इंटू टू तो 8 आ रहा है, 4 को x से किया 4x और 2 को x से किया 2x, तो 6, 4x प्लस 2x क्या होगा 6x। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 को x से किया 8x, ठीक है, और x को 1 से किया तो x, 8x प्लस 1x तो 9x हो गया, इसीलिए ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। एमसीक्यूज में आप थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 से, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 13 से आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शुरू हो गया है, तो यहाँ पे आपको इसके फैक्टर्स करने हैं। देखिए एमसीक्यूज की अगर बात करें तो आप ऑप्शन को देख के भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। देखिए कैसे, समझिएगा। सबसे पहले आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, मीन कांस्टेंट वैल्यू जो है आपके पास, कांस्टेंट वैल्यू कितना है -21, तो यहाँ पे आप कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट करिए, कौन से कांस्टेंट नंबर का प्रोडक्ट जो है वो माइनस का 21 आ रहा है, चेक करिए। 7 -7 इंटू प्लस 3 21, ठीक है, हो सकता है, ठीक है ना, अभी आंसर नहीं है फाइनल, चेक करते हैं। 7 इंटू प्लस 7 इंटू -3 -21 आ सकता है, -7 इंटू -3 दोनों माइनस हो गए, पॉजिटिव हो जाएगा प्रोडक्ट, 21 प्लस हो गया, आंसर नहीं हो सकता। +7 इंटू +3 तो भी +21 आ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पे तो -21 है ना, सो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, यानी कि ब्रिटानिया 50-50 हो गया आपका क्वेश्चन अब, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसको कैसे समझेंगे, अब 50-50 इन दो में से हमें मेरे को मेरा आंसर निकालना है। तो यहां से देखिएगा, विदाउट डूइंग द कंप्लीट सॉल्यूशन, अब देखिए x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करिए, 7 को -7 को जब x से करेंगे तो क्या आएगा -7x, और जब 3 को x से करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना आप, जब 3 को x से करेंगे तो आएगा प्लस का 3x, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे -4x आ रहा है, यहाँ पे तो +4x चाहिए, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी आपको आंसर ये मिलने वाला है। समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहले तो आप कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, कि आपको यहाँ माइनस का 21 चाहिए था, तो यहाँ -7 इंटू +3 21 आ रहा था, ठीक है, इसको होल्ड किया हमने, -21 आ रहा था। 7 इंटू -3 21 आ रहा था माइनस का, -7 इंटू -3 वो तो +21 आ रहा था भाई, आंसर नहीं हो सकता। +7 और +3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी +21 आ रहा, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इन दोनों में से मेरा एक ऑप्शन था। फिर मैंने x वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे यहाँ से -4x मिला, यानी कि -4x इसमें मिला, कैसे, जब -7x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7x आएगा, और x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3x आएगा, तो यहां से क्या हुआ, -7x + 3x, तो माइनस का 4x बच रहा है, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में प्लस का 4x है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, यानी कि आपका बी आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा क्विकली आप इन माइंड ओनली यू कैन डू। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं। x² + 4x और -21, बेटर होगा कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करने वाला है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिएगा आपको क्या चाहिए, x² एज इट इज लिखेंगे, आपको +4 को क्या करना है, +4 को 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, देखिएगा, प्लस आपको सम और प्रोडक्ट को ध्यान रखें, सम क्या चाहिए आपको और प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको। सम आपको चाहिए जो आपकी यहाँ बीच में टर्म है वही आपको चाहिए सम, मीन 4x + 4x यानी कि, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, माइनस का 20 इंटू x² यानी माइनस का 21x² आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो इस बार थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए 4x को कट करते हैं, 4x को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। अब 4x को ऐसी दो वैल्यूज लिखो जिनका प्रोडक्ट तो आए आपके पास -21 और सम उनका आए 4x, यानी कि आपको 4 से आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसे दो फैक्टर है ही नहीं 4 के जिनका मल्टीप्लाई 21 आ जाए। भाई 3 इंटू 1 करोगे 3 आएगा, 2 इंटू 2 करोगे 4 आएगा, 1 इंटू 4 करोगे तो भी 4 आने वाला है। तो 4 तक के कोई फैक्टर नहीं है, हमें 4 से आगे चलना पड़ेगा। तो 4 से आगे चलेंगे तो 5 इंटू 1 करना पड़ेगा, 6 इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना, तो 7 इंटू 3 करना पड़ेगा, यानी कि 7x और 3x हम करेंगे। अब 7 इंटू 3 21x² आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि प्रोडक्ट आपके पास नेगेटिव कैसे आएगा। दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे आता है, जब दोनों में से एक नेगेटिव है, यानी कि या तो ये नेगेटिव है या फिर ये नेगेटिव है, तभी तो आएगा नेगेटिव प्रोडक्ट।
ठीक है, अब नेगेटिव है कौन सा, ये मुझे कौन कौन बताएगा, ये मुझे सम बताएगा कि सम जब इन दोनों को प्लस करूं तो प्लस का 4x बचना चाहिए, यानी कि बड़े वाला फैक्टर पॉजिटिव रखना है आपको। कहानी समझ आ गई, यानी कि माइनस का 3x लिख दीजिए, प्लस का 7x, सॉरी प्लस का 7x एंड माइनस 3x, माइनस 3x, ये माइनस 3x हो गया, माइनस 21, बस हो गया क्वेश्चन। जैसे ही आपको फैक्टर्स मिल गए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां से मैक्सिमम कॉमन x आ रहा है तो यहां x प्लस 7 रहेगा, और यहां से मैक्सिमम कॉमन 3 आ रहा है तो यहां x प्लस 7 ही रहेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस कहाँ गया, तो माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, माइनस 3 को x से करेंगे माइनस 3x, माइनस 3 को 7 से करेंगे तो माइनस 21 आएगा। भाई माइनस भी तो कॉमन ले रहा हूं दोनों से, इसीलिए अंदर प्लस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म्स में से आपके पास x प्लस 7 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे x, इन दोनों में से x प्लस 7 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो x प्लस 7 कॉमन आया तो यहाँ x और यहाँ माइनस का 3। तो देखिए दोस्तों पहले ही मैंने कहा था कि आपका आंसर बी है शॉर्ट टेक्निक से। ठीक है, तो आपका x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 आंसर आ गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या है, फिर से आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले शॉर्ट टेक्निक से आंसर ढूंढो भाई, फटाफट ढूंढिएगा आप, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको शॉर्ट टेक्निक से आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कौन कौन से दो ऑप्शन, सबसे पहले तो आपका आंसर 50-50 होने वाला है, सिंपल ओनली प्रोडक्ट से ब्रिटानिया 50-50 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिए कैसे, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस 3 आएगा, माइनस 3 चाहिए प्रोडक्ट मुझे, क्योंकि यहां तो कोई कोफिशिएंट है नहीं। जब तक y स्क्वायर या x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तब तक आपकी प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस 3 या जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वही होने वाला है। तो माइनस 1 इंटू 3 हो सकता है जी, माइनस 1 आ रहा है, प्लस 1 इंटू माइनस 3 ये भी माइनस 3 आ रहा है, हो सकता है। माइनस 1 इंटू माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस 3 आ रहा है यहाँ पे, ये नहीं हो सकता। 2 इंटू माइनस 3 ये तो माइनस 6 आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका आंसर जो है 50-50 हो गया, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यहाँ से दो ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है। चलिए अब देखिए, अब देखते हैं कि सबसे पहले इस वाले पार्ट में क्या है, ए पार्ट में। अब इनके मल्टीप्लाई कर लो, क्या y का मल्टीप्लाई करो 3 के साथ क्या बनेगा, प्लस का 3y आ रहा है, और y का मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ, ये माइनस का y आ रहा है, यानी प्लस का 2y। ठीक है, तो आंसर हो गया, आंसर मिल गया मुझे, मेरा आंसर यही है ए पार्ट। यहां पे करके देखते हैं, y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, माइनस का 3y, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, y इंटू माइनस 3 तो माइनस 3y हो गया। अब y का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो प्लस का y आ रहा है, यानी कि आंसर माइनस का 2y आ रहा है, बट यहाँ आंसर में आपको प्लस का 2y चाहिए। तो कौन सा ठीक हुआ, ये वाला ठीक हुआ, यानी कि ए करेक्ट आंसर है मेरा। चलिए हम इसको डिटेल से सोल्व करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल द कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो भविष्य में सुखी रहोगे और क्वेश्चंस को इजीली समझ पाओगे। देखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 फैक्टराइज करना है। सम और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको सम क्या चाहिए और प्रोडक्ट क्या चाहिए ये ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। सम और प्रोडक्ट, सिर्फ दो ही बातें हैं, सम क्या चाहिए प्रोडक्ट क्या चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 3 इंटू वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का 3 इंटू वाई स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, और सम ओनली प्लस का 2y आ रहा है, यानी कि 2y को आपने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, वही दो बातों का ध्यान रखना है, यानी कि सम आपके पास 2y हो और प्रोडक्ट आपके पास 3y हो। तो दोस्तों 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही हुआ, 3 तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब हमें 2 से आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह बात को आप समझ के उसको क्रैक कर सकते हैं, यानी कि 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, और 3 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। तो हमें यह सोचना है कि हमें प्लस किसको रखना है और माइनस किसको रखना है, यानी कि हम 3y और y दो फैक्टर लेने वाले हैं, 3y और 1y, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जब किसी भी टर्म के साथ, वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब वहां पे 1 है। ठीक है, तो ये 3y और 1y हो गया। अब आप ये देखिए आपको सम क्या चाहिए, सम आपको चाहिए प्लस का 2y, यानी कि बड़े वाला फैक्टर आपको प्लस रखना पड़ेगा और छोटे वाला आपको माइनस रखना पड़ेगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे
वाई स्क्वायर प्लस 3y और माइनस वाई माइनस 3 हो गया। अब आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि सर अगर गलती से हम माइनस वाई को पहले लिख दें और 3y को बाद में लिख दें तो क्या हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा? बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर वही सेम मिलने वाला है। अब यहां से मैक्सिमम कॉमन निकालें तो y कॉमन आएगा मेरा, तो y प्लस 3 ओनली, और यहां से -1 आपका कॉमन आ रहा है तो y प्लस 3 ओनली। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास y प्लस 3 कॉमन आने वाला है, तो ब्रैकेट में यहां मेरे पास y रहेगा और यहां मेरे पास 1 रहेगा, यानी y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, यानी ए ऑप्शन मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ए ऑप्शन आपका ठीक है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ 15 तक हमने क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से। अब आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल शुरू हो चुका है तो आपको और ही ज्यादा एंजॉय आने वाला है फैक्टर्स करने में। ओके, चलिए बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे इसी तरीके से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।